गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज आप और हम लोग पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए साई बायोलॉजी क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पीनियल ग्लैंड की देखिए, आप और हम लोग वही स्थिति पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले इसका ओरिजिन जानेंगे, फिर इसकी पोजीशन जानेंगे, ये कहाँ स्थित होता है, फिर इसके हार्मोन का नाम जानेंगे और हार्मोन के फंक्शन क्या है, वह क्या करता है। ठीक है, तो यही आप और हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ पीनियल ग्लैंड, इस पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। शंकर भगवान की तीसरी आंख थी, ऐसे ही मुख्य रूप से इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल वे में बताया जाए, ऑरिजिन एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो थ्री लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके एम्ब्रियो के एक्टोडर्म लेयर से, किस लेयर से? एक्टोडर्म लेयर से मुख्य रूप से इस ग्लैंड्स का ओरिजिन होता है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। दूसरी पोजीशन, पोजीशन ये स्थित कहां होती है? फोर ब्रेन के बैक साइड में, बैक साइड में स्थित होती है। दूसरी चीज मुख्य रूप से कहा जाए, फोर ब्रेन के बैक साइड यानी डाइनसेफेलॉन जो पाया जाता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, क्लियर भाषा में लिख देता हूं। डाइनसेफेलॉन के मिड डोर्सल, अभी मैं स्थिति बना के बता दूंगा, मिड डोर्सल पर, मिड डोर्सल पर एक हॉलो जो व्रंत होता है पर सफेद छोटी स्मॉल और फ्लैट यानी चपटी पाई जाती है, चपटी ग्लैंड है। तो ये पोजीशन जान लीजिए। देखिए, फोर ग्लैंड, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन होता है, ये पूरा ब्रेन, ये सेरिब्रम वाला पार्ट होता है। सेरिब्रम वाले पार्ट पे आपको ध्यान होगा, इस प्रकार से ये डाइनसेफेलॉन था, ये डाइनसेफेलॉन से इधर ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी, मिड डोर्सल पार्ट ये आ गया पीछे वाला, बैक साइड मतलब पीछे। डोर्सल पार्ट अपना ये है, वेंट्रल पार्ट अपना ये होता है, डोर्सल पार्ट ये होता है, तो पीछे वाला पार्ट हो गया। तो डोर्सल पार्ट पर एक ये हॉलो ग्रंथ होता है, इस ग्रंथ पर ये जो ग्लैंड पाई जाती, इसी ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये सिचुएशन होती है आपकी काय की, पीनियल ग्लैंड की पोजीशन कहां पर पाई जाती है। तो तीन ग्लैंड देखिए ब्रेन में, मैंने आपको बताई थी, शुरुआत भी जब किया था तब भी कहा था। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस डाइनसेफेलॉन है ये, यहाँ हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस से मुख्य रूप से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लगी रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के डाइनसेफेलॉन पर मुख्य रूप से पीनियल ग्लैंड पाई जाती। तो ये सिचुएशन, ये पोजीशन आप तैयार कर लें, ठीक है। अब इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, यह हार्मोन का नाम आपको आना चाहिए, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। स्लीपिंग टाइम, टेन टाइम अधिक प्रोड्यूस होता है। क्या? मुख्य रूप से ये
क्लियर लिख दिया। स्लीपिंग टाइम 10 टाइम, मतलब सामान्य तौर पर मुख्य रूप से जो हार्मोन बनता है मेलेटोनिन, तो सोने के दौरान मुख्य रूप से यह 10 गुना अधिक मुख्य रूप से निर्माण इसका किया जाता है। पहली चीज तो ये। अब आपको इसके फंस हाँ फिर फंक्शन आने चाहिए। तो देख लीजिए फंक्शन क्या क्या मुख्य रूप से होते हैं। हेल्थ मेंटेन करता है, हेल्थ मेंटेनिंग का फंक्शन मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। ये एक हड़पू टाइप का हार्मोन है, हड़पू टाइप का, यानी कि बहुत सी ग्लैंड्स के कार्यों को चुराने की कोशिश करता है, उनको प्रभावित करने का कार्य करता है। तो लिख दिया जाए, अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, अफेक्ट एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को भी प्रभावित करता है। अफेक्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मुख्य रूप से क्या करता है, अफेक्ट करता है। और बता दीजिए, अफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं उसको बनने में भी मुख्य रूप से ये प्रभावित करता है। ये मुख्य रूप से कार्य, इसकी हकीकत क्या है वह आपको जानना है। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, मैमल्स एंड ह्यूमन। वैसे मैमल्स लिखने से भी काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि मैमल्स के अंतर्गत ही क्या आता है, ह्यूमन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैमल्स के अंतर्गत ही क्या आता है, ह्यूमन आता है, ये पता है कि नहीं पता है? तो मैमल्स एंड ह्यूमन में यह हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट, ऑर्गन के डेवलपमेंट में अवरोध पैदा करता है। बोलिए, यह हार्मोन क्या कर रहा है, मैमल्स एंड ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अवरोध पैदा करता है। पहली बात, एग्जाम्पल देता हूं, रेट के पीनियल ग्लैंड को हटा दें तो इनके गोनाड बड़े हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी, रेड के पीनियल ग्लैंड को हटा दे तो इनके गोनाड्स यानी फीमेल के हटा जाए तो ओवरी, मेल के हटा जाएंगे तो टेस्टिज मुख्य रूप से बड़े हो जाते हैं। और प्यूबरिटी जल्दी आ जाती है। संभोग यानी सेक्स की इच्छा होती है, मतलब कि ये हटा दो तो सेक्स की इच्छा भी मुख्य रूप से होती है। आगे भी लिख दूं, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। यह ग्रंथि सेक्स डेवलपमेंट
लाइट यानी प्रकाश की विविधता यानी वेरिएशन के अनुसार नियंत्रित करके, अब दिखाई नहीं देगा, नियंत्रित करके बायोलॉजिकल, एक शब्द लिख रहा हूं, बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करती है। देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक का मुख्य रूप से कार्य करती है, यानी जैविक घड़ी की तरह मुख्य रूप से कार्य करती है। सीधे सीधे मुख्य रूप से लिखा गया कि मैं एक बार फिर से देख लीजिए, एम्ब्रियो लेवल के एक्टोडर्म से मुख्य रूप से इसका ओरिजिन होता है। पोजीशन कहां लिखी है, डायनसेफेलियन के मिड डॉर्सल पार्ट पर एक हॉलो ग्रंथ पर सफेद छोटी फ्लैट मुख्य रूप से ग्लैंड्स है। हार्मोन मुख्य रूप से ये रट लीजिए, इसके हार्मोन का नाम क्या है, मेलेटोनिन है। स्लीपिंग टाइम ये 10 टाइम मुख्य रूप से अधिक बनता है, स्लीपिंग सोने के दौरान मुख्य रूप से यह अधिक बनता है। फंक्शन हेल्थ मेंटेनिंग बॉडी, अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लिख दिया है, बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ एमसी एंड प्यूबर्टी, मैच्योरेशन साइकिल और प्यूबर्टी को अफेक्ट करता है। अफेक्ट इम्यूनिटी सिस्टम, अफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट करने का मुख्य रूप से ये कार्य करता है। मतलब ये बताया जाता है कि ह्यूमन यानी मैमल्स कि सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से ये क्या अवरोध पैदा करता है, यानी सेक्स ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल फीमेल में पाए जाते हैं, उनके जो ऑर्गन होते हैं जैसे ओवरी और टेस्टिज, उनके डेवलपमेंट को अफेक्ट करने का कार्य करता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि चूहे को लिया और चूहे के पीनियल ग्लैंड्स को निकाल दिया, तो ये देखा कि उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं यानी गोनाड्स जो होते हैं वह अत्यधिक बड़े हो जाते हैं, जिस कारण से मुख्य रूप से उनमें संभोग करने की इच्छा जल्दी होने लगती है। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, गोनाड बड़े हो गए, प्यूबर्टी जल्दी आ गई और सेक्स की इच्छा मुख्य रूप से होती है। यह ग्रंथि सेक्स डेवलपमेंट को लाइट के विविधता के अनुसार नियंत्रित करके बायोलॉजिकल क्लॉक, विशेष ध्यान रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक को याद कर लीजिए, बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करती है। क्योंकि क्योंकि इनमें प्रकाश उद्दीपन के अभाव के कारण, इनमें प्रकाश उद्दीपन के अभाव के कारण मेलेटोनिन का समुचित स्रावण नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अंधे बच्चे जो रहते हैं, क्या जन्म से जो अंधे बच्चे होते हैं, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप यहां सुनिए। इसी कारण यह माना जाता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक का की तरह कार्य करता है कि जन्म से जो अंधे बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता बहुत जल्दी आ जाती है। जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, क्योंकि इनमें प्रकाश उद्दीपन के अभाव, अब इनको प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधे हैं तो प्रकाश कहां दिखाए, तो प्रकाश उद्दीपन के अभाव के कारण मेलेटोनिन का समुचित स्रावण नहीं होगा, मेलेटोनिन का समुचित स्रावण नहीं होगा, जिस कारण से मुख्य रूप से इनके गोनाड्स जल्दी बड़े हो जाएंगे, इनमें लैंगिक परिपक्वता यानी प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी और सेक्स करने की इच्छा मुख्य रूप से अधिक होती है। तो ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते। तो यह पॉइंट भी लिख ले, कहीं भी लिख ले, जन्म से अंधे बच्चे, मैं यहां लिख दूं, यहां दिखाई देगा, जन्म से अंधे लिख लो यहां पर, जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी डेवलप होने लगते हैं, जिस कारण से मुख्य रूप से क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि जन्म से अंधे बच्चों को प्रकाश का उद्दीपन मिल ही नहीं रहा है, प्रकाश का उद्दीपन नहीं मिला, तो ये जो हार्मोन है मेलेटोनिन, कहां लिखा हुआ है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण समुचित ढंग से यानी सही मात्रा में नहीं होता है, इस वजह से लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ये देखिए, रेट के एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया गया। तो ले लीजिए मुख्य रूप से इसका एक स्क्रीनशॉट, एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा मुख्य रूप से पीनियल ग्लैंड को मैंने बताया है, ले लीजिए जल्दी।
ले लिया। अब दूसरी ग्लैंड मुख्य रूप से आती है थाइमस ग्लैंड। चलिए, थाइमस ग्लैंड। भैया थाइमस ग्लैंड क्या होती है? देखिए, सबसे पहले वही ओरिजिन जो अपन क्रम चल रहा है, क्रम से ही ध्यान में रखना है। मीजोडर्मल, कैसा ओरिजिन है? मीजोडर्मल। और पोजीशन मतलब स्थित कहां होती है, पोजीशन बताना बहुत आवश्यक है। डोर्सल टू स्टर्नम, डोर्सल टू स्टर्नम एंड वेंट्रल टू अयोटा, एंड वेंट्रल टू आयोटा। यानी कि डोर्सल टू स्टर्नम, स्टर्नम के डोर्सल यानी बैक साइड, और वेंट्रल टू अयोटा यानी अयोटा के पार्श्व वाले भाग, बीच में मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स पाई जाती है वही ग्लैंड्स क्या होती है? आपकी थाइमस ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? थाइमस ग्लैंड्स के रूप में जानी जाती है। तो इसकी जो एम्ब्रियो के थर्ड एम्ब्रियो लेवल पर डेवलपमेंट जब होता है, थर्ड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, गिल क्लेफ्ट यानी सीधे सीधे लिख दो, तीसरे फेरेंजियल को हिंदी में एक मिनट, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? फेरेंजियल को ग्रशनी, तीसरे ग्रशनी क्लोम दरार, ये लो। एम्ब्रियो की थर्ड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट से बनती है, ठीक है। मीजोडर्मल उत्पत्ति है, एम्ब्रियो में जब जैसे बनती है तो ये काय से बनती है? थर्ड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट से मुख्य रूप से इसका निर्माण होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हुआ। इसका जो हार्मोन है, मतलब यह ग्लैंड जो है लिम्फ ग्लैंड के समान होती है। पहली या बात तो ये ध्यान में रखिए, यह लिम्फ ग्लैंड के समान होती है। अगला, ह्यूमन में यौवन अवस्था के प्रारंभ के बाद धीरे धीरे समाप्त होने
लगती है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे, जब व्यक्ति एडल्ट जैसे होता है तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है, वृद्धावस्था तक जैसे पहुंचते हैं, वृद्धावस्था तक यह ग्लैंड लगभग समाप्त हो जाती है। देखिए यही कारण है मुख्य रूप से, यहां विषय ध्यान देना। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, इस कारण एडल्ट की अपेक्षा बूढ़े लोगों यानी ओल्ड एज के लिए लिख दिया, ओल्ड एज का इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण कम होता है। इम्यून सिस्टम द्वारा, इम्यूनिटी लिख दो, सीधे इम्यूनिटी लिख दो, यहीं से काम चल जाएगा। इम्यूनिटी कम होती है। क्लियर भाषा में लिख दिया गया। पहले इन चार बातों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल मुख्य रूप से इसका ओरिजिन है। एम्ब्रियो की थर्ड फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट से मुख्य रूप से इसका ओरिजिन होता है। जब एम्ब्रियो बनता है तो सभी के मेन कैरेक्टर ये आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि गिल क्लेफ्ट केवल मछलियों में ही बनेंगे। मैमल्स जब एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो उस दौरान भी गिल फेरिंग्स में गिल क्लेफ्ट बनते हैं, दरारें, गिल्स की दरारें बनती हैं। तो तीसरे नंबर का जो गिल क्लेफ्ट होता है उससे मुख्य रूप से इस थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन मतलब निर्माण होता है। यह लिम्फ ग्लैंड के समान होती है। ह्यूमन में यौवन अवस्था के प्रारंभ के बाद यानी कि लगभग 35-40 वर्ष के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वृद्धावस्था तक यह ग्लैंड लगभग समाप्त हो जाती है, या यह भी कह सकते पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इस कारण एडल्ट की अपेक्षा बूढ़े लोगों में, विशेष ध्यान रखना, बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम द्वारा इम्यूनिटी कम होती है। मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है वह इम्यूनिटी प्रदान करने का काम कम करती है। पहली बात तो ये आप अच्छे ढंग से ध्यान में रख लीजिए। अब आता है इसका हार्मोन। हार्मोन का नाम रख लीजिए थाइमोसिन। क्या हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन है। आप लोगों ने देखा होगा बोन मैरो, अभी मैं बता रहा हूं, बोन मैरो में टी सेल्स बनती हैं और बी सेल्स बनती हैं। देखिए ये हड्डी है, हड्डी के ये भाग क्या है, ये यहां ये टी सेल्स और बी सेल्स बनी और यहां से मुख्य रूप से कहां पहुंचा दी जाती है। जैसे दो प्रकार की मैं बना दूं अलग अलग रंग की, जिससे आपको ध्यान रहे कि बी सेल्स कौन सी है, टी सेल्स। ये पहुंचा दी गई ब्लड में और इनको ब्लड में पहुंचा दिया गया। ये ब्लड में पहुंच गई और ये ब्लड में पहुंच गई, यानी कि ये आपकी मैं कह देता हूं बी सेल्स और ये कौन सी है, टी सेल्स। तो बी सेल्स का मैच्योरेशन तो यही होता है बोन मैरो में, बी सेल्स का परिपक्वन बोन मैरो में ही हो जाता है। लेकिन टी सेल्स जो है वह ब्लड में पहुंचती इमेच्योर कंडीशन में और इमेच्योर कंडीशन से
फिर ये थाइमस ग्लैंड है, सपोज दैट थाइमस ग्लैंड से मुख्य रूप से ये टी सेल्स कहाँ पहुंचती हैं, ब्लड से थाइमस ग्लैंड में मुख्य रूप से पहुंचती हैं। ये थाइमस ग्लैंड में पहुंचकर मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं। टी सेल्स थाइमस ग्लैंड में पहुंचकर परिपक्व होती है, मैच्योर होती हैं, और मैच्योर होने के बाद पुनः ब्लड में वापस आ जाती है। देखिए निर्माण कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। बी सेल्स और टी सेल्स की निर्माण यही हो रहा है। बी सेल्स का मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो रहा है और टी सेल्स का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में हो रहा है। पहले इनको ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाता है। ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड से मुख्य रूप से थाइमस ग्लैंड में पहुंचती है टी सेल्स, और उस स्थान पर थाइमस ग्लैंड में मुख्य रूप से ये टी सेल्स का मैचुरेशन होता है, और मैचुरेशन के बाद पुनः मुख्य रूप से किस में आ जाती हैं, ये ब्लड में मुख्य रूप से पहुंचा दी जाती हैं। तो 20 ये चीज आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पे, यानी कि टी सेल्स के मैचुरेशन में थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पहली चीज अभी मैं लिखूंगा। अब बी सेल्स की में क्या, तो बी सेल्स भले मैच्योर यहां होती हैं, लेकिन थाइमस ग्लैंड मुख्य रूप से जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती, बी सेल्स जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं तो प्रोड्यूस में मुख्य रूप से थाइमोसिन हार्मोन का बहुत अधिक रोल होता है। तो ये चीज इस वजह से लिखा है ना कहीं, देखिए यह लिम्फ ग्लैंड के समान होती है। यानी लिम्फ ग्लैंड क्या, एंटीबॉडीज मुख्य रूप से लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, लिम्फोइटिक ऑर्गन जो होते हैं वह एंटीबॉडी बनाते हैं, तो यह भी मुख्य रूप से उसी तरीके से कार्य कर रही है। पहली चीज ये लिख लीजिए, फिर मैं लिखता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मिटाने जा रहा हूं मैं। तो देखिए यही चीज मैं अब लिख देता हूं, टी सेल्स के मैचुरेशन में मैचुरेशन में हेल्प करता है यह हार्मोन। पहली चीज तो ये कर लीजिए, टी सेल्स के मैचुरेशन में ये हेल्प करता है हार्मोन। बी सेल्स द्वारा प्रोड्यूस एंटीबॉडी में हेल्प करता है। यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो वह उसमें कौन हेल्प करता है, थाइमोसिन हार्मोन हेल्प करता है। थाइमोसिन हार्मोन मुख्य रूप से हेल्प करता है, ये ध्यान रख लें। इस कारण लिख रहा हूं मैं, इस कारण ये ग्रंथि, यानी ये वाली ग्लैंड्स, ये ग्लैंड जो आ रही है, इस कारण ये ग्लैंड शरीर बॉडी के सुरक्षा तंत्र को स्थापित करता है। सीधे सीधे मैंने लिख दिया कि जब ये कार्य इस हार्मोन के द्वारा किए जा रहे हैं, ये हार्मोन इस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, तो मैंने लिख दिया इस कारण ये ग्लैंड्स बॉडी के सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने का कार्य करती है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखिए अब इस हार्मोन की कमी से कुछ रोग हैं। यदि इस हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है। इस हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होता है तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है। इस ग्रंथि को यदि बाल्यावस्था में निकाल दिया जाए तो हाइपोसीक्रेशन होगा, मतलब सीक्रेशन ही नहीं होगा। इस ग्रंथि को यदि बाल्यावस्था में मुख्य रूप से शुरुआत में ही निकाल दिया जाए
तो शरीर में मुख्य रूप से वसा बनने लगती है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिस कारण मुख्य रूप से जो स्केलेटन सिस्टम होता है उस स्केलेटन सिस्टम के डेवलपमेंट में रुकावट आ जाती है। दो बातें मैंने बताई, हाइपोसीक्रेशन यानी ये कहा जाए इस ग्लैंड्स को निकाल दिया जाए तो सीक्रेशन ही नहीं होगा, यानी कि हार्मोन की कमी हो गई, हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, बॉडी में फैट बनने से, फैट अधिक बनने से फैट का डिपोजिशन होगा। जब फैट अधिक बनेगा तो इसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है यानी कंकाल तंत्र होता है उसके बनने में रुकावट आ जाती है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। हाइपोसीक्रेशन, यदि मुख्य रूप से इस हार्मोन का सीक्रेशन अधिक होगा तो मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म में रुकावट आ जाती है, यानी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं शरीर में वह उपापचयी क्रियाओं में रुकावट आ जाती है। तो इसकी अधिकता और कमी से मुख्य रूप से ये रोग होते हैं। एक बार फिर से बता दूं क्या, अधिकता और कमी से होने वाले, पहले ये सुन लीजिए, यहां तक तो क्लियर हो गया था, मैं बता चुका था। हार्मोन के बारे में बता दूं, थाइमोसिन हार्मोन जो है वह क्या कार्य करता है, बोन मैरो में टी सेल्स बी सेल्स बनती हैं, इनका ये कार्य नहीं है, विशेष ध्यान रखना। कार्य मैं बताने जा रहा हूं। बोन सेल्स जो बी सेल्स हैं वह आपको मुख्य रूप से बोन मैरो में ही मुख्य रूप से मैच्योर हो जाती है, लेकिन टी सेल्स मुख्य रूप से ये दोनों को किस में छोड़ा गया, ब्लड में ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से मुख्य रूप से ये जो टी सेल्स हैं, ये वाली टी सेल्स, ये टी सेल्स कहां पहुंचती है, थाइमस में पहुंचती है, थाइमस ग्लैंड में जाकर वहां मैच्योर होती है, मैच्योर हो गई और मैच्योर होने के बाद पुनः मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स में वापस कर दी जाती हैं। क्लियर। तो अब ये जो टी सेल्स है मैच्योर हो गई, अब ये एंटीबॉडी बनाएंगी यानी आपकी शरीर की सुरक्षा करेंगी। बी सेल्स के लिए क्या ये हेल्प करती है, बी सेल्स मैच्योर भले पूर्ण बोन मैरो में हो रही है लेकिन ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी तो उसमें मुख्य रूप से थाइमोसिन हार्मोन हेल्प करता है, थाइमोसिन हार्मोन मुख्य रूप से उसमें हेल्प करता है। पहली चीज तो ये लिख दिया गया। इस कारण ये कह दिया गया कि ये जो ग्लैंड है बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, अर्थात सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने का कार्य करती है। इस ग्लैंड्स को यदि बॉडी से निकाल दिया जाए तो मुख्य रूप से क्या होगा, बॉडी में फैट अधिक बनने के कारण फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से कंकाल के बनने में, स्केलेटन के बनने में, मैं लिखा नहीं है, देख रहा था लिखा कि नहीं लिखा, लिखा नहीं है, स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र के बनने में रुकावट आती है। ग्लैंड को निकाल दिया गया यानी हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, कमी हो गई। यदि ये थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वह मुख्य रूप से रुकावट पैदा करती हैं उसमें। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ये पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड हुआ आपका। अब मैं समझता हूं इसके बाद आपका गोनाड्स बचता है, फिर विभिन्न टिश्यू जो हार्ट में प्रेजेंट हैं, किडनी में प्रेजेंट हैं, वह एंडोक्राइन के समान कार्य करती है। ये ग्लैंड्स नहीं है, विशेष ध्यान देना, ये आपके गोनाड है वह ग्लैंड्स की तरह कार्य करते हैं। इनके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। इस ग्लैंड्स को मैं अलग से बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपके हार्ट है, हार्ट में जो टिश्यू पाया जाता है वह टिश्यू एंडोक्राइन ग्लैंड के समान कार्य करता है, तो कुछ हार्मोन वहां भी सीक्रेट होते हैं। फिर किडनी में जैक्स्ट्रा मेडुलर जो रहता है पार्ट, वह भी उनका टिश्यू भी एंडोक्राइन ग्लैंड के समान कार्य करता है, कुछ हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। तो वह मुख्य रूप से मैं उसी के साथ बताऊंगा, अलग पार्ट लेकर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।